करने से पहले मैंने एक पुराना अपना टॉप जो है वो वेयर कर लिया है, जिससे कि मेरे कपड़े जो हैं वो ख़राब ना हो। एंड उसके बाद मैं अपने हेयर को अच्छे से कॉम्ब कर लूँगी। हेयर ऑयलिंग करने से पहले आप ये ज़रूर ध्यान रखें, आप अच्छे से अपने हेयर को कॉम्ब कर लें, कोई नोट ना रहे उनमें। एंड फ्रेंड्स, विंटर्स में हमारे जो हेयर है वो बहुत ज़्यादा रफ फ्रीजी हो जाते हैं, तो हेयर के लिए हेयर ऑयलिंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और फ्रेंड्स, आज मैं हेयर ऑयलिंग के लिए यूज़ करने वाली हूँ मस्टर्ड ऑयल। सो ये करीबन 50 ml मस्टर्ड ऑयल होगा जो मैं अपने हेयर में अप्लाई करने वाली हूँ। एंड ये जो ऑयल है वो मस्टर्ड ऑयल है, एंड इसमें मैंने कुछ चीज़ें मिक्स की हैं जो हमारी हेयर ग्रोथ के लिए काफ़ी अच्छी हैं। तो बेसिकली बोला जाए तो ये मैंने घर पे बनाया है, और इसका जो ये मैंने किस तरीके से बनाया है ये वीडियो मैं पहले पोस्ट कर चुकी हूँ, तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ चेक कर सकते हैं। तो ये जो ऑयल है ये काफ़ी अच्छा है हेयर ग्रोथ के लिए, और हेयर फॉल को भी कंट्रोल करता है। तो इन विंटर्स में मस्टर्ड ऑयल ही यूज़ करती हूँ अपने हेयर के लिए, जो काफ़ी अच्छा होता है। एंड समर्स में ऑब्वियसली कोकोनट ऑयल मैं यूज़ करती हूँ। एंड फ्रेंड्स, ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो भी है। एक्चुअली मैंने कुछ मंथ पहले एक वीडियो पोस्ट किया था हेयर ऑयल का। उसी पे मेरे किसी सब्सक्राइबर ने मुझसे रिक्वेस्ट किया था कि मैम आप एक हैवी हेयर ऑयल पे भी वीडियो बनाइए कि किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं हम ऑयल अपने हेयर पे। तो इस तरह से हेयर ऑयलिंग करने से हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है वो भी काफ़ी इम्प्रूव होता है।
सो फ्रेंड्स, ये था मेरा हैवी हेयर ऑयलिंग इन विंटर्स। तो इस तरह मैं अपने बालों की केयर करती हूँ विंटर्स में। और देन मैं बना लूँगी बन। और ये मैंने नाइट में अप्लाई किया है, तो मैं मॉर्निंग में वॉश कर लूँगी। तो नाइट में जो है पिलो ख़राब ना हो, इसके लिए मैं अपने सर पे रैप कर लूँगी ये पॉलीथिन। तो ये बेस्ट आइडिया है। सो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।